नमस्कार दोस्तों। देश में लॉकडाउन चल रहा है और हम सब इसका ईमानदारी से पालन भी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये महामारी देश से जल्दी चले जाए और फिर से हम चैन से बिना किसी डर के जी सकें। लॉकडाउन की वजह से देश भर में सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, पर मार्केट फिर से एक स्टेबल कंडीशन में आ रहा है। पर इस खराब स्थिति में भी कुछ अच्छा हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो यही सही समय आपके लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए, क्योंकि देश में जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब चीजों के दाम जिस रेट से बढ़ रहे हैं उस रेट से इनकम नहीं बढ़ रहा है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है बैंक में पैसा रखना। और देश में इन्फ्लेशन रेट 9% के आसपास है और बैंक सेविंग अकाउंट में आपको सिर्फ 3.5% का इंटरेस्ट देती है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में लगभग 6% का इंटरेस्ट। इसका मतलब आप लॉस में ही रह रहे हो। इस समय आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस टॉपिक में आपसे बात करना चाहूंगा। जैसा कि मार्केट एक स्टेबल कंडीशन में आ रहा है, इस समय आपके लिए स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा सही रहेगा। इन्वेस्ट करने के पहले हमें तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड होते क्या है, क्या इनमें इन्वेस्ट करना सेफ है, क्या हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। समझते हैं ये स्टॉक और म्यूचुअल फंड है क्या। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स की। किसी कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तब वो दो तरह से पैसे प्राप्त कर सकता है। पहला, बैंक से लोन लेकर, दूसरा मार्केट में अपने शेयर इशू करके। कंपनी जब अपने शेयर मार्केट में इशू करती है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तब लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं। शेयर इशू करना मतलब क्या? कंपनी अपनी भागीदारी मार्केट में इशू करती है कि आप हमारे शेयर्स को खरीदिए और कुछ परसेंट के भागीदार बन जाइए हमारे कंपनी में। उस भागीदारी के लिए आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा कंपनी को मिलता है कैपिटल के हिसाब से, और कंपनी उस पैसे से अपना बिजनेस करती है। और जितने परसेंट के आप कंपनी में भागीदार बनते हैं उतने परसेंट का प्रॉफिट में आपको शेयर भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है तो आपको उतना ही उसी प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, क्योंकि आप अकेले तो आप भागीदार नहीं है ना, आपके जैसे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से जो भी परसेंटेज रहता है आपका, वो आपको मिलता है। वो तय होता है कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं शेयर होल्डर, यानी कंपनी के हिस्सेदार। स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। इसी अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। अगर कंपनी मार्केट में टोटल 100 शेयर इशू करती है और आपने कंपनी के 2 शेयर खरीदे हैं, यानी आप कंपनी के 2% के शेयर के हकदार हैं, तो कंपनी के प्रॉफिट में आपको 2% की हिस्सेदारी मिलेगी, जिसका कैलकुलेशन डे टू डे बेसिस पे होता है। जो कंपनी जितनी डेवलप्ड और प्रॉफिटेबल होती है उस कंपनी के पर शेयर प्राइस उतने ही ज़्यादा रहते हैं, पर कंपनी को अगर लॉस का सामना करना पड़ता है तो उस कंपनी के शेयर प्राइस कम भी होते हैं। तो शेयर्स में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय तब है जब कंपनी लॉस में रहती है, यानी जब उसके शेयर के प्राइस कम रहते हैं जो कि अभी है। और धीरे धीरे मार्केट स्टेबल कंडीशन में आ रहा है तो शेयर के प्राइस वापस बढ़ रहे हैं उनके। अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आप कम प्राइस में इन्वेस्ट करेंगे और फ्यूचर में आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये बात हो गई स्टॉक्स की। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो है म्यूचुअल फंड। ये स्टॉक्स के कंपेयर में कम रिस्की होते हैं। बहुत सारे कंपनीज अपने म्यूचुअल फंड इशू करते हैं मार्केट में, जिसको मैनेज करने के लिए कंपनी फंड मैनेजर अपॉइंट करती है। स्टॉक्स में जैसे आप एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड में आप एक साथ बहुत सारे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर आपके पैसे को बहुत से कंपनी में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर म्यूचुअल फंड बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे कि SBI बैंकिंग एंड फाइनेंस म्यूचुअल फंड, तो ये फंड सिर्फ जो भी बैंकिंग और फाइनेंस की कंपनी है उन शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। जितने भी कंपनी इन्वेस्ट करती है उन कंपनी के प्रॉफिट में जितना भी होगा वो आपको मिलेगा।
तो आपका फंड मैनेजर, जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है, वो पैसे को बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि SBI हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, HDFC, बजाज फाइनेंस, इन जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ये स्टॉक से कम रिस्क इसलिए है क्योंकि आपका पैसा किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत सी कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है आपका पैसा। अगर एक कंपनी लॉस में भी जाती है और दूसरी कंपनी प्रॉफिट में रहती है तो बैलेंस होकर आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे आपके म्यूचुअल फंड के होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं, होल्डिंग कंपनी मतलब जैसे कि आपने बैंकिंग एंड फाइनेंस के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसके होल्डिंग्स कंपनी मतलब होंगे क्या, जैसे SBI हो गया, HDFC हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, ये सब उसके होल्डिंग्स कंपनी हो गए। तो जैसे जैसे होल्डिंग्स कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे आपके म्यूचुअल फंड के भी प्रॉफिट बढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड में आप दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक होता है OTI मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और एक होता है SIP। OTI मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं, कुछ एक बड़ा लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर देते हैं। और SIP मतलब आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं। SIP आप मंथली मिनिमम 100 रुपये से भी कर सकते हैं, जो कि आपके अकाउंट से हर मंथ ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा होगा SIP, क्योंकि SIP आप कम अमाउंट से कर सकते हैं, आपको रिस्क भी कम है। अगर आप लॉस में भी जाते हैं तो आपको कम पैसे लॉस में जाएंगे, आपको घाटा कम होगा। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको तभी प्रॉफिट दे सकता है जब आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कम अमाउंट में आपको रिटर्न्स भी कम मिलेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में बात करेंगे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बीच के डिफरेंस के बारे में, और किस में इन्वेस्ट करना सही रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको मेरी ये मेहनत और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से कुछ जानकारी मिल सके। और मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए। धन्यवाद दोस्तों।